बार फिर से मैं आप सबकी होस्ट अपनी हाजिर हूँ लेकर पूरी की पूरी रिपोर्ट। और इस वक्त हम बात करने वाले हैं एक बार फिर से हिंदू महासभा ने किस तरह से एफआईआर की मांग की, देशद्रोह का आरोप लगाने की कोशिश की है बॉलीवुड के सबसे बड़े एक ऐसे अभिनेता पर जिन्होंने हमेशा प्यार ही बटोरा, जो कि लता जी को प्यार देने के लिए, सम्मान देने के लिए, उनकी आत्मा की शांति के लिए, उनकी इमोर्टल रिमेन्स के लिए सिर्फ और सिर्फ दुआएं ही फूक रहे थे। लेकिन लोगों ने तरह तरह का नाम दिया। लता जी की आखिरी विदाई के वक्त शरीक हुए शाहरुख खान, जिन्हें बॉलीवुड में बादशाह खान कहा जाता है। रोमांस के बादशाह शाहरुख खान को पूरे विश्व भर में प्यार मिलता है। लता जी ने जिस तरह से अपनी आवाज से भारत देश ही नहीं दुनिया भर में कीर्तिमान स्थापित की, उसी तरह से अपनी एक्टिंग से पूरे विश्व भर में तमाम बड़े देशों में शाहरुख ने अपनी जगह बनाई, बेहतर सुपरस्टार की तरह। ऐसे में शाहरुख खान के साथ अगर इस तरह का व्यवहार हो, यकीनन तकलीफ तो लता जी को भी हो रही होगी। उनके अंतिम संस्कार के बाद ये राजनीति शुरू हो गई है। जरा देखिए किस तरह ये राजनीति लगातार बढ़ती ही जा रही है, जिस पर शाहरुख भी पहले बात कर चुके हैं। उनका खुद का वीडियो इस बारे में बताता है कि वो इससे पहले से ही जुझते आ रहे हैं। देखिए रिपोर्ट। लता मंगेशकर के निधन के बाद शाहरुख खान को लेकर तरह तरह की कंट्रोवर्सी हो रही है, तरह तरह के कंट्रोवर्सीज सामने आ रहे हैं। शाहरुख ने थूका था लता जी की बॉडी के आगे, इस तरह की बातें सामने आ रही थी। इसके बाद जो है शाहरुख खान की जो कंट्रोवर्सी कि दुआ फूकने के लिए उन्हें काफ़ी ज़्यादा शर्मसार किया गया बीजेपी के नेताओं ने, जिनमें से एक अरुण है जिन्होंने शाहरुख को टारगेट किया, जिसके लिए उन्हें बैकलैशेस भी सुननी पड़ी। और ऐसे में शाहरुख खान ट्विटर पर काफ़ी ज़्यादा ट्रेंड कर रहे थे। अब शाहरुख खान का एक वीडियो वायरल हुआ है लता जी के सम्मान में उन्होंने जो किया, इसके बाद उनका एक वीडियो वायरल हुआ जिसमें उन्होंने कुछ अलग ही बात कही है। स्कूल में बच्चों को ऐसे पढ़ाया जाता था, मेरा देश। इसी पर शाहरुख ने एक इंटरव्यू दिया था। उन्होंने कहा था, ownership does not mean that this is our India. It is what we have to do for the country. भारत देश में रहने का मतलब ये नहीं कि भारत हमारा है। भारत देश के लिए आप क्या कर रहे हैं वो भी मायने रखता है। आप इसके मालिक बन गए नहीं हैं, आप कभी मालिक नहीं बन सकते हैं। जो एंटी नेशनल और एंटी सोशल कहते हैं उनके बारे में कहना चाहूँगा। लता मंगेशकर जी के निधन के बाद ये वीडियो वायरल किया गया है। शाहरुख ने इस पर कहा है, जिनके पास कुछ भी नहीं है वो ऐसा कहते हैं। बहुत दुखी महसूस होता है। मेरे परिवार ने इस देश के लिए लड़ाई लड़ी, मुझे बहुत तकलीफ होती है ये सब पढ़ के कि किस तरह से कहा जाता है हमारे बारे में। कीप दिस कंट्री फ्री एज आई गिव इट टू यू, ये कहा था मेरे पिताजी ने, लोग भूल जाते हैं। वीडियो शेयर किया गया था सोशल मीडिया पर। राघव जुयाल ने, कोरियोग्राफर डांसर राघव जुयाल ने भी वीडियो के बारे में बात की थी और उन्होंने अपनी बातें शेयर की थी इंस्टाग्राम पर शेयर करते हुए। शाहरुख ने ट्रिब्यूट पे किया था जिस पर काफ़ी कंट्रोवर्सी हुई। ह्यूज रिस्पेक्ट लिखते हुए उन्हें सपोर्ट करने वाले तमाम आए। कविता कौशिक ने भी कहा शाहरुख के लिए एब्सोल्युटली सही बात उस वीडियो पर, जिसमें उन्हें काफ़ी सपोर्ट मिल रहे हैं। ये भी आपको बताना चाहेंगे, उर्मिला मातोंडकर ने सबसे पहले शाहरुख के सपोर्ट में आकर उनके बारे में बात रखी थी और उन्होंने कहा था कि हाँ ये सच है। काफ़ी ज़्यादा इमोशनल इस वक्त हो जाने वाली बात करना चाहेंगे। इस वक्त लता जी के बारे में तो हर कोई कह रहा है। क्या आप सबको मालूम है, खास तौर पर लता जी को लेकर तमाम तरह के स्टेटमेंट्स आ रहे हैं। डॉक्टर्स तक दुखी है क्योंकि लता जी ने हमेशा लोगों को हंसना सिखाया। अपने जीवन में कभी भी अपने लिए कोई भी ख्वाहिश का डिमांड नहीं करने वाली लता जी ने सिर्फ और सिर्फ देश की सेवा की ही इच्छा जाहिर की थी। ऐसे में उनका 92 की उम्र में निधन हो जाने के बावजूद भी उन्हें इस तरह से लगातार देखा जाए तो सपोर्ट ऐसे मिला है जिस पर लगातार लोग बातें कर रहे हैं। ये भी आपको बताना चाहेंगे हमारी इस रिपोर्ट में किस तरह से लता मंगेशकर के सपोर्ट में खड़े रहने वाले तमाम दिग्गजों के बीच शाहरुख खान को जब ट्रोल किया गया, शाहरुख ने फिर भी नज़रअंदाज किया, सभी चीज़ों को नज़रअंदाज किया। शाहरुख खान के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराया गया। शाहरुख खान ने सोचा नहीं था इस तरह भी किया जाएगा। सिर्फ दुआ फूकने के लिए उन्हें ऐसा नाम दिया गया कि वो लता जी की बॉडी के आगे थूक रहे हैं, क्या कुछ नहीं कहा गया।
ये विवाद इतना बढ़ गया कि हिंदू महासभा ने FIR की डिमांड कर दी। जी हाँ, लता जी की अंतिम संस्कार में ऐसा घिनौना काम किया है शाहरुख ने, ये उनका इल्जाम था। जी हाँ, ग्वालियर में हिंदू महासभा ने एक्टर शाहरुख खान के खिलाफ मोर्चा भी खोल दिया है। हिंदू महासभा ने ग्वालियर पुलिस को शिकायतें आवेदन दिया, जिसमें अभिनेता शाहरुख पर लता जी की पार्थिव देह पर थूकने का आरोप उन्होंने सीधे तौर पर लगाया। इतनी कंट्रोवर्सी इसके बावजूद भी वो नहीं समझी। हिंदू महासभा ने शाहरुख के खिलाफ देशद्रोह का मामला दर्ज करने की भी मांग की है। ऐसा ना होने की सूरत में आंदोलन की चेतावनी भी दी है। जी हाँ, इस तरह से मामले काफी ज्यादा आगे बढ़ गए हैं। ये भी आपको बताना चाहेंगे, सोशल मीडिया पर यूजर्स ने शाहरुख खान पर आरोप लगाते हुए कहा कि लता जी को श्रद्धांजलि देते हुए उन पर थूका शाहरुख ने। महासभा हिंदू जो है उन्होंने भी विवादों को बढ़ावा दिया और ये भी कहा कि युवा इकाई ने ASP को शिकायती आवेदन देकर बॉलीवुड एक्टर शाहरुख खान पर देशद्रोह का मामला दर्ज कराने की मांग की है। ये भी आरोप लगाया हिंदू महासभा ने कि शाहरुख खान ने लता मंगेशकर को श्रद्धांजलि देते वक्त उनकी पार्थिव देह पर थूका। इस कृत्य से देश भर के लोगों की धार्मिक भावनाएं आहत हुई है, इसलिए उनके खिलाफ देशद्रोह का मामला दर्ज किया जाए। तो मामला इस हद तक बढ़ गया है। जी हाँ, FIR दर्ज तो नहीं हुई है, लेकिन आंदोलन लगातार की मांग की जा रही है। अभी तक इस मामले में शाहरुख की चुप्पी भी अपने आप में सवाल है। इसके अलावा आपको बताना चाहेंगे, इस कंट्रोवर्सी का हिस्सा नसीरुद्दीन शाह भी बन चुके हैं। शाहरुख के सपोर्ट में उन्होंने कहा, कोई दुआ करके भी बदनाम हो गया और कोई सिर्फ और सिर्फ चुप रहकर भी आबाद हो गया। जी हाँ, शाहरुख खान के सपोर्ट में नसीरुद्दीन शाह तक उतरे, राखी सावंत तक उतरी। जी हाँ, कई लोगों ने शाहरुख के सपोर्ट में अभी तक बात रखी है। वैसे आपको बताना चाहेंगे कि शाहरुख खान के बारे में ये सब जानते हैं कि लता मंगेशकर के वो बहुत बड़े फैन थे। जिस तरह उन्हें विक्टिम बनाया जा रहा है, तमाम लोग फिर से सामने आ रहे हैं। शाहरुख खान विक्टिम है, वो मिसकंसेप्शंस के ये कह रहे हैं। मुस्लिम को लेकर मिसकंसेप्शंस जो है ये फैलाया जा रहा है। कॉमन मैन के बीच भी ये मिसकंसेप्शन जो है फैल चुका है, ये कहा जा रहा है। ट्विटर पर जरा देखिए, शाहरुख इज स्पीटिंग, इस तरह से प्रशांत उमराव ने ट्वीट किया। अरुण यादव जो है BJP लीडर है, इन्होंने भी ट्वीट करते हुए कहा, क्या वाकई में उन्होंने ऐसा किया, और ऐसा किया भी तो क्यों किया। इस तरह से ये विवाद आगे बढ़ती चली गई और विवादों का थमना अभी तक बंद नहीं हुआ कि दूसरी तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए लता मंगेशकर के परिवार को लेकर कहा कि उनके साथ न्याय नहीं किया। कांग्रेस ने अपने राजनीतिक असर उनके परिवार पर होने दिया। आकाशवाणी से 7 दिन के अंदर हृदयनाथ मंगेशकर को फायर कर दिया गया था। इस तरह से बातें लगातार की जा रही है और सवाल तमाम तरह के खड़े किए जा रहे हैं। शाहरुख खान ने पहले भी इस पर बात करते हुए मिसकंसेप्शन को लेकर कहा था, पर्सनल एक्सपीरियंस की बात करूंगा तो काफिर मतलब नॉन मुस्लिम और नॉन बिलीवर ऑफ इस्लाम है। मिस इशू यूज किया गया, इसे रॉन्गली अंडरस्टैंड किया गया, इसे मुस्लिम हेट पीपल ऑफ अदर रिलीजन, ये सिर्फ और सिर्फ गलत तरीके की बातें फैलाई गई है, ये भी शाहरुख खान ने कहा था। तो कैसे शाहरुख जूझ चुके हैं इस तरह की प्रॉब्लम से, आप जान चुके हैं धन को लेकर। फिलहाल वक्त हो गया है इजाजत लेने का। देखते रहे नेक्स्ट 9 न्यूज। नमस्कार।